नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे एकादश सर्ग है। अवधूय चैतां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिंतां सीतां प्रति महाकपिः। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। न रामेण नियुक्ता सा सब तुम अर्हति भामिनी न भोक्तुम न अलंकर्तुम न पानमुपसेवितुम। उन्होंने सोचा, भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई है। इस दिशा में न तो सो सकती हैं, न भोजन कर सकती है, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती है। फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। नान्यम नरमुपस्थातुम सुराणामपि चेश्वरम न हि राम समः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि। वे किसी दूसरे व्यक्ति देवताओं भले ईश्वर ही क्यों नहीं हो देख भी नहीं सकती हैं। देवताओं में ऐसा कोई भी नहीं जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचारसः पानभूमो हरिश्रेष्ठ सीता संदर्शनोत्सुकः। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं है, कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहाँ की मधुशाला में विचरने लगे। क्रीडितेनापरा कांता गीतेन च तथा परः नृत्येन चापरः क्लांता पान विप्रहस्तास्तथा। वहाँ सभी स्त्रियां थकी हुई थी, कोई गीत, कोई गाने से, कोई नृत्य करके थक गई थी और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके अचेत सी हो रही थी। मूर्जेषु मृदंगेषु चेलिकासु च संस्थितः तथा आस्तरणं मुख्येषु संविष्टाश्चापरः स्त्रियः। बहुत सी स्त्रियां ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने सिर टिकाकर सो गई थी तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थी। अंगनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूप संलापशीलेन युक्त गीतार्थ भाषिणा देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना स्थादिकेन संयुक्तां ददर्श हरियूथपः। वानर युथपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्त्रों स्त्रियों से युक्त देखा जो भले भांति आभूषणों से विभूषित, गीतों के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली थी। अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसंलापशायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं स ददर्शः। देशकालाभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायितत् रताविरत संसुप्तं ददर्श हरियूथपः। तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः।
स राक्षसेन्द्र शुशुभेताभि परिवृत्त स्वयं करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्वीपः। वहाँ बीच में राक्षस राज रावण इस तरह सो रहा था जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो। सर्वकामे रूपेतां च बाणभूमिं महात्मनः ततः कपि शार्दूलस्तस्य रक्षः पतेर्गृह मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमो ददर्श सः। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने वह पान भूमि देखी जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों भैंसों सूअरों के मांस रखे गए थे। रोमेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान् ददर्श कपि शार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा। वराहवाधीन् सकान् दधिसो वर्चलायुतान् शल्यान् मृग मयूरांश्च हनुमानन्ववेक्षत। वानर सिंह हनुमान जी वहाँ सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर मुर्गे सुअर गेंडा शाही हिरण तथा मयूरों के मांस देखे। जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे। कृकलान विविधांशागान शशकानर्ध भक्षितान महिषानेक शल्यांश्च मेषांश्च ऋतनिष्ठितान लेयानुध्यावचान पेयान भोज्यान्योध्यावचानि च तथाम्लवणो तम विविधे रागखांडवः। इस तरह मांसों के अतिरिक्त अनेक प्रकार की चटनियाँ थी। भली भांति के पेय पदार्थ और भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। महानुपुर के युरैर पविथ्य महाधन है पान भाजन विक्षिप्त है फलश्च विविधैरपि कृतपुष्पोपहारा पूर्वधिकां पुष्यति श्रियम्। बहुमूल्य बड़े बड़े नुपुर और बाजूबंद जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे। भांति भांति के फल भी बिखर गए थे। इस सब से उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि जिसे फूलों से सजाया गया था अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। तत्र तत्र च विन्यस्ते सुश्लिष्ट शयनासनः पानभूमिर्विना वह्यं प्रदीप्ते वोपलक्ष्यते। यत्र यत्र रखी हुई सुदृढ़ शैयाओं और सुवर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसे जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। बहु प्रकारे विविधे वर संस्कार संस्कृत है मांस है कुशल संयुक्त है
पानभूमि गते पृथक् दिव्या प्रसन्ना विविधा सुराकृत्सुरा अपि शर्करासव माध्वीकः पुष्पासव फलासवः वासचूर्णैश्च विविधे मृष्टास्तः पृथक् पृथक्। अच्छी छौंक पदार्थ से तैयार किए गए नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजा कर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं और कृत्रिम सुराएं भी वहां रखी गई थी। उनमें शर्करासव, माध्वीक, पुष्पासव और फलासव भी थे। इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। संतता शुशुभे भूमि माल्यैश्च बहु संस्थितः हिरण्मयैश्च कलशैर्भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बूनदमयैश्चान्यैः कर्कैरभिसंवृता। वहाँ अनेक प्रकार के स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूल, सुवर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पात्रों तथा जाम्बूनद के बने हुए अन्य अन्य कमंडलों से व्याप्त हुई वह पान भूमि बड़ी शोभा पाती थी। राजतेषु च कुंभेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठां तथा भूमिं कपिस्तत्र ददर्श सः। चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहाँ अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। सोपश्यच्छात कुंभानि सीधोर्मणिमयानि च तानि तानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः। महाकपि पवन कुमार ने देखा वहाँ मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। कश्चिदर्धाव विशेषाणि क्रचित् पीतान्यशेषतः क्रचिन्नैव प्रपीतानि पानानि स ददर्शः। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष बची थी तो किसी की सारी मदिरा पी ली गई थी। किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। क्वचित् भक्ष्यांश विविधान क्वचित् पानानि भागशः क्वचिदर्थावशेषाणि पश्यन् वै विचचारः। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। वे उन सबको देखते हुए सर्वत्र विचरने लगे। शन्यान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काश्चित् सुप्ता वरांगनाः। कश्चित् वस्त्रमन्यस्य अपयतोपगूह्य च उपगम्या सुप्ता निद्राबल पराजिता। तासामुच्चवासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजं नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दम् इवानिलम्। चन्दनस्य च शीतस्य सीधोर्मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तस्य गन्धं विविधमुद्वहन् स्त्राणां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः प्रभवो सुरभिगन्ध
विमाने पुष्पके तदा। हनुमान जी ने वहाँ पे बहुत सारी स्त्रियों को देखा सोते हुए, परंतु उनमें से कोई भी उन्हें सीता जी नहीं लगी। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन मध्य मधुरस विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्प, स्नान सामग्री, चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। श्यामावदातास्तत्रान्यः कश्चित् कृष्णावराङ्गनः कश्चित् काञ्चन वर्णाङ्ग्यः प्रभदा राक्षसालये। तासां निद्रावशत्वाद्य वदनेन विमूर्छितं पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद यथैव हि। एवं सर्वं शेषेण रावणान्तपुरं कपिः ददर्श स महातेजा न ददर्श च जानकीम्। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली, गोरी, काली और सुवर्ण के समान कांति वाली सुंदर युवतियां सो रही थी। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान जी ने रावण का सारा अंतपुर छान डाला, तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। निरीक्षमाणश्च ततस्तः श्रिय स महाकपिः जगाम महतीं शंखां धर्मसाध्व सशंकितः। परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महान कपि हनुमान जी धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हुआ। वे सोचने लगे, इस तरह गाढ़ी निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना ठीक नहीं है। यह तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः परदार परिग्रहः। तस्य प्रादुर्भूच्छिन्ना पुनरन्या मनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चय दर्शिनी। हनुमान जी सोचने लगे कि इस तरह उनका धर्म तो नष्ट नहीं हुआ और उन्होंने ऐसे पापी रावण का भी दर्शन किया है, वह भी धर्म के विरुद्ध लगा। तदनंतर मनस्वी हनुमान जी मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः न तु मे मनसा किंचित् वैकृत्यम् उपपद्यते। हनुमान जी सोचने लगे कि यहाँ सीता जी की खोज करने के लिए इनको देखने से मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। मनो हेतुः सर्वेषाम् इंद्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभावस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्था में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा यह मन पूर्णतः स्थिर है सीता जी की खोज करने में ही। नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुं स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते
सदा संपरिमार्गणे। विधि नंदिनी सीता जी को दूसरी जगह मैं ढूंढ भी तो नहीं सकता, क्योंकि वे स्त्रियों के बीच में ही पाई जाएंगी। यस्य सत्वस्य या योनि तस्यां तत् परिमार्गते, न शक्यं प्रमदानष्टा मृगीषु परिमार्गितुम्। तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया, रावणान्तः पुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी। स्त्री की खोज स्त्रियों के बीच में ही होगी, हिरण्यों के बीच में नहीं हो सकती। अतः मैंने रावण के सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी दिखाई नहीं देती हैं। देवगंधर्व कन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान, अवेक्षमाणो हनुमान नैवापश्यत जानकीम्। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान जी ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को भी देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता जी कहीं नहीं दिखी। ताम पश्यन् कपिस्तत्र पश्यश्चान्या वरस्त्रियः, अक्रम्य तदा वीर प्रस्थातुम् उपचक्रमे। तब हनुमान जी ने हटकर अन्यत्र जाने का निश्चय किया। स भूयः सर्वतः सीमान् मारुतेर्यत्र माश्रितः, अपान भूमि मुत्सृज्य ताम विचेतुम प्रचक्रमे। फिर तो श्रीमान पवन कुमार जी उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजने लगे सीता जी को। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे एकादश सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।